अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबद खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको आज की जुमातुल मुबारका में उसके घर में जमा होकर, उसके घर में हाजिर होकर उसकी इबादत करने, उसका ज़िक्र करने, उसकी तस्बीह बयान करने, उसकी बड़ाई बयान करने, उसकी पाकी बयान करने, उसकी किबरियाई को बयान करने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की अल्लाह ने हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के सजदों को, हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम सब को अल्लाह ताला की इबादत करने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, कल 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, जैसे कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं, और दुनिया भर के मुसलमान 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार अशाह इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मनाती है। उनके बारगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हाजिर होते हैं, खूब फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, और जो नहीं जा सकते वो अपने अपने इलाक़ों में, अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने मदरसों में, अपनी अपनी खानकाओं में बैठकर हज़रत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में खिराज अक़ीदत और खिराज मोहब्बत पेश करके उनकी बारगाह से बरकतें हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं कुछ मुफीद बातें आला हज़रत के हवाले से आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़िंदगी को पढ़ने, उनकी तहरीरात को पढ़ने, उनकी किताबों को पढ़ने और उनके मसलक पर चलने और उनके नक्शे कदम पर चलने का शौक़ और जज्बा पैदा हो जाए, और अल्लाह तबारक व ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हज़रात गिरामी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मरतबत इमाम अहले सुन्नत इतने ज़बरदस्त मुहक्किक और मुजद्दिद गुज़रे हैं कि अब तक पूरी दुनिया में उनके टक्कर का ना कोई मुजद्दिद पैदा हुआ है, ना कोई मुहक्किक पैदा हुआ है, और ना ही कोई कलमकार पैदा हुआ है। मौलवी अब्दुल है ने नुज़हतुल ख़वातिर में लिखा है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में और उसकी जुज़ियात की तहक़ीक़ में हिंदुस्तान के सरज़मीन पर मौलाना अहमद रज़ा का कोई सानी नज़र नहीं आता है। हम कहते हैं कि आपने बुखालत और कंजूसी से काम लिया है,
इसलिए कि सिर्फ मौजूदा सदी में नहीं बल्कि पिछले 14 सदियों में पैदा होने वाले मुहक्किकीन और मुजद्दिदीन की तहकीकात और उनकी तहरीरात और उनकी तसनीफ़ात का अगर आप जायज़ा लेंगे तो ना हिंदुस्तान में और ना ही आलम अरब में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौलाना इमाम अहमद रज़ा के टक्कर का ना कोई मुहक्किक पैदा हुआ है ना कोई मुजद्दिद पैदा हुआ है। इसलिए कि पूरी दुनिया में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ वो है जिन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी है। अल्लामा यूसुफ निबहानी ने 700 के अंदर किताबें लिखी है। दिगर मुजद्दिदीन और दिगर मुहक्किकीन ने 600 के अंदर 300 साढ़े 300 के अंदर किताबें लिखी है। लेकिन हिंदुस्तान के सरजमीन पर बरेली की धरती पर एक ऐसा मुहक्किक पैदा होता है, एक ऐसा कलमकार पैदा होता है, एक ऐसा मुफ्ती पैदा होता है, एक ऐसा आलिम रब्बानी पैदा होता है जिसने 1000 से ज़ायद किताबें लिख करके हमारे ईमान को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है, हमें कदमान मुस्तफ़ा से करीब किया है और हमारे सीनों को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है। और उसी अजीम मुहक्किक और कलमकार को पूरी दुनिया आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा के नाम से जानती और पहचानती है। आला हज़रत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाज़ किताबें ऐसी मुहक्किकाना है, ऐसी तहकीक वाली किताबें हैं कि अगर दुनिया के सारे उलमा जमा होकर उन किताबों की नज़ीर और मिसाल पेश करना चाहें तो दुनिया के सारे उलमा आजिज़ रह जाएंगे, मगर आला हज़रत अजीमुल बरकत की किताबों के ना नज़ीर पेश कर सकेंगे ना मिसाल पेश कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को ऐसा तहकीकी मिजाज अता फरमाया था, ऐसा तहकीकी मिजाज अता फरमाया था कि जिन मसलों में बड़े बड़े उलमा परेशान होते, जिन मसलों में बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मुतहय्यर होते, आला हज़रत अजीमुल बरकत लम्हे भर में उन मसाइल का हल पेश करते हुए नजर आते हैं। अगर इसकी मिसालें मैं आपके सामने पेश करूं तो उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। सिर्फ एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि तवज्जो के साथ इस मिसाल को आप समाअत करने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिन मसलों में बड़े बड़े उलमा खामोश हैं, जिस मसले में बड़े बड़े उलमा हैरान और परेशान हैं, आला हज़रत ने यूं लम्हे भर में उन मसाइल के जवाबात को दे करके मसाइल को आसान फरमा दिया और वाज़ेह फरमा दिया है। चुनाचे अल्लामा अलाउद्दीन ने दुर्र मुख्तार में एक मसला लिखा है कि थूक से बाज़ तहरीरों को मिटाना जायज़ है। थूक से बाज़ तहरीरों को, तहरीर मतलब जो लिखा हुआ होता है ना, उसको मिटाना जायज़ है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी मसला लिखा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम को थूक से मिटाना नाजायज़ व हराम है, नहीं मिटा सकते। और उसके नीचे उन्होंने एक हदीस लिखी है, अल कुरानु अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन्न औ कमा क़ाल। इसका तर्जमा यह है कि कुरान अल्लाह के नज़दीक तमाम आसमानों से अफजल है, तमाम ज़मीनों से अफजल है, और जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है उन सब से अफजल कुरान है अल्लाह के नज़दीक। और इस हदीस को लिखने के बाद उन्होंने इशारा दे दिया कि आयत कुरानी को भी थूक से मिटाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। इस हदीस को लिख करके उन्होंने अपना मसला तो वाज़ेह कर दिया, लेकिन इसी हदीस को सामने रख करके अब उलमा में बड़ा इख्तलाफ हुआ, बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ कि कुरान अल्लाह के नज़दीक तमाम आसमानों से अफजल है, तमाम ज़मीनों से अफजल है, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों के अंदर है उन सब से अफजल कुरान है। तो अब आया रसूलुल्लाह अफजल है या कुरान अफजल है? रसूलुल्लाह अफजल है या कुरान अफजल है? उलमा में बड़ा इख्तलाफ हुआ। बड़े बड़े उलमा ने गौर व फिक्र किया, बड़े बड़े उलमा और मुहक्किकीन ने तहकीक की, गौर व फिक्र किया, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंच ना सके, कोई जवाब ना दे सके। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस पर हाशिया तहरीर फरमाया तो उन्होंने लिखा कि हदीस से तो यही जाहिर है कि कुरान अफजल है, हदीस से तो यही जाहिर है कि कुरान अफजल है, लेकिन मसला चूंकि इख्तलाफी है, अल अहवत अल वक्फु, एहतियात इसमें है कि खामोश रहा जाए, तवक्कुफ किया जाए। मैं ना ये कहूंगा कि कुरान अफजल है, मैं ना ये कहूंगा कि रसूलुल्लाह अफजल है। मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा मशरब, मेरा मौकिफ यही है
कि खामोशी इख्तियार की जाए, ना कुरान को अफजल कहा जाए, ना रसूलुल्लाह को अफजल कहा जाए। लेकिन सुनिए, आला हजरत अजीमुल बरकत का कमाल देखिए, जद्दुल मुमतार के अंदर जब आला हजरत ने इस पर हाशिया लगाया तो आला हजरत ने तहरीर फरमाया और कहा, ला हाजत इलल वक्फ वल मसअलतु वाज़िहतुन इंदी बितौफीक़िल्लाहि ताला। मुझे चुप रहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की तौफीक से ये मसला बिल्कुल मुझ पर वाज़े और आया और जाहिर है। और फिर आपने लिखा, अगर कुरान से मुराद मसहफ लिया जाए, कुरान से मुराद अगर इसको लिया जाए जो कागज और रोशनाई का मजमुआ है, तब तो ये मखलूक है, तब तो ये क्या है, मखलूक है। आला हजरत ने कहा, सारे उलमा खामोश हैं, मुझे खामोश रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की तौफीक से ये मसला मुझ पर वाज़े है। और आपने फरमाया, अगर कुरान से मुराद इसको लिया जाए, मसहफ को, जो कागज और रोशनाई का मजमुआ है, तब तो ये मखलूक है। और रसूल पाक तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं, रसूल पाक तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं। पता चला अगर कुरान से मुराद ये है ये किताब, तब तो रसूल अफजल हैं। और अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही को लिया जाए तो अल्लाह का कलाम कदीम है। अल्लाह के तमाम सिफात क्या है, अल्लाह का कलाम सिफत है, कलाम इलाही सिफत है, और सिफात इलाहिया कदीम है, और रसूलुल्लाह मखलूक और हादिस हैं। तो कोई भी मखलूक और कोई भी हादिस सिफत इलाही के बराबर नहीं हो सकती, तो अफजल कैसे हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने इस मसले को वाज़ेह करके फरमा दिया कि अल्लाह अकबर, जिन मसाइल में उलमा खामोश हैं और उलमा किराम ने तवक्कुफ इख्तियार किया है, आला हजरत अजीमुल बरकत ने उन मसाइल में खुदादा सलाहियत की बुनियाद पर उन मसाइल को वाज़ेह फरमा दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर दीन का इल्म अता फरमाया था। और आला हजरत की शान ये है कि आला हजरत ने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी है। उन किताबों के नाम मैंने तो आपको बता दिया है, फिर से हुसूल बरकत के लिए वो किताबें मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। 1000 से ज़ायद किताबें आला हजरत ने लिखी है। उन किताबों में अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया भी है, उन किताबों में हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्री वल मैन भी है, उन किताबों में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया भी है, उन किताबों में सुबहान सुब्बूह अन ऐबी किदबी मकबूब भी है, उन किताबों में खालिसुल एतकाद भी है, उन किताबों में मुनीरुल ऐनी फी हुक्मी तकबीलिल इबहामैन भी है, उन किताबों में अल हुज्जतुल फाइहतु बितीबि ताइन वल फातिहा भी है, उन किताबों में औफुल लुमअती फी आज़ानी यौमिल जुमुअती भी है, उन किताबों में बज़लुल जवाइज़ अला दुआई बाद सलातिल जनाइज़ भी है, उन किताबों में अल्लाह अकबर इज़ालतुल आरी बिहज्रिल कराइम अन किलाबिन नार भी है, उन किताबों में अन्नहयुल अक़ीदु अनिस सलाति वरा उदत तकलीद भी है, उन किताबों में इज़ानुल अजरी फी आज़ानिल क़ब्र भी है, उन किताबों में जुमलुन नूरी फी नहयिन निसाई अन ज़ियारतिल क़ुबूर भी है, उन किताबों में हयातुल मवात फी बयानी समाइल अमवात भी है, उन किताबों में अल मुबीनु खत्मन नबिय्यीन भी है, उन किताबों में अल कौकबतुश शहबिया फी कुफ्रियाति अबिल वहाबिया भी है, उन किताबों में अनवारुल मन्नान फी तौहीदिल कुरान भी है, उन किताबों में सैफुल मुस्तफ़ा अला अदियानिल इफ्तरा भी है, उन किताबों में सल्तनतुल मुस्तफ़ा अला मलकुति कुल्लिल वरा भी है, उन किताबों में किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फी अहकामी किरतासिद दराइम भी है, उन किताबों में तजल्लियुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन भी है, उन किताबों में तमहीद ईमान भी आयात कुरान भी है, उन किताबों में कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान भी है, उन किताबों में मकालुल उरफा भी है, उन किताबों में अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया भी है, उन किताबों में फौज़े मुबिन दर रद्द हरकते ज़मीन भी है, उन किताबों में हदाइक़े बख्शिश भी है, उन किताबों में अहकाम शरीयत भी है, उन किताबों में मतलउल कमरैन भी है, उन किताबों में अल अमन वल उला भी है, और रब्बे काबा की कसम उन किताबों में अल मिलादुन नबविया फिल फाजिर रज़विया भी है। 1000 से ज़ायद किताबें मेरे इमाम ने इस तरह की लिखी है। और फिर मैं आपको बताऊं,
इन किताबों में बाज किताबें ऐसी है कि जिनको आला हजरत ने सिर्फ चंद घंटों में लिखा है। कितने घंटों में? चंद घंटों में लिखा है। चंद घंटों में आला हजरत ने इतनी मोटी किताब आला हजरत ने लिखा है। आपको याद होनी चाहिए, आला हजरत जब दूसरी मर्तबा 1223 हिजरी में हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए आप तशरीफ ले गए। वहां जाने के बाद वहाबियों ने एक 5 सवाल तैयार करके शरीफ मक्का के दरबार में पेश किया और कहा कि आप लोगों का अकीदा है कि नबी को गैब का इल्म है। अगर यकीनन नबी गैब जानते हैं तो इन 5 सवालों के जवाबात हमें दिए जाएं। शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा हजरत मौलाना सालेह कमाल को बुलाया, तलब किया और ये चिट्ठी देकर, पर्चा देकर के कहा, वहाबियों ने नबी के इल्म गैब पर उंगली का निशान, सवालिया निशान खड़ा किया है, इसलिए ये पर्चा ले जाइए, इनका जवाब लिख करके हमें सिर्फ 2 दिन में हमारे दरबार में पेश कर दीजिएगा। और शरीफ मक्का ने कहा, जवाबात इतने मुदल्लल होनी चाहिए कि कहीं भी उंगली रखने का मौका ना मिले, गुंजाइश ना हो। अब हजरत मौलाना सालेह कमाल वो सवालिया पर्चा लेकर घर आते हैं, अलमारी खोलते हैं, अलमारी के अंदर पर्चा रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आला हजरत मक्के की सरजमीन पर मौजूद हैं। आला हजरत के कानों तक ये बात पहुंची कि कुछ लोगों ने नबी के इल्म गैब का इनकार किया है। आला हजरत की गैरत कैसे गवारा कर सकती है कि कोई नबी के इल्म गैब का इनकार करे। अहमद रजा मक्के में रहे और अहमद रजा उसका जवाब ना दे। आला हजरत अजीमुल बरकत फौरन हजरत मौलाना सालेह कमाल के घर पर तशरीफ ले जाते हैं। महफिल मिलाद लगी हुई है, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, सादात मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं। सबने खड़े होकर के आपका इस्तकबाल किया और फिर आपको अंदर बुलाया। आप अंदर तशरीफ ले गए। मौलाना सालेह कमाल ने कहा, हुजूर आप आ ही गए हैं तो मिलाद मुस्तफ़ा पर तकरीर फरमाइए ताकि महफिल इख्तिताम को पहुंच जाए, महफिल खत्म हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने खड़े होकर 2 घंटे अरबी जबान में इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर ऐसी शानदार तकरीर फरमाई है, ऐसी शानदार तकरीर फरमाई है कि मक्का के उलमा झूम भी रहे हैं, मक्का के उलमा खुश भी हो रहे हैं और हजरत मौलाना सालेह कमाल के चेहरे पर मसरत और शादमानी के आसार नमूदार हैं। जब बयान खत्म हुआ, अब मौलाना सालेह कमाल को सवालों के जवाब चाहिए था। अलमारी को खोला, पर्चे को निकाला और निकाल करके कहा, हुजूर अभी जो तकरीर आपने फरमाई है इसी को लिख दें, ये सवालों का जवाब हो जाएगा। आला हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं, जब हुजूर के इल्म गैब पर किताब लिखी जाएगी तो पूरे दलाइल के साथ लिखी जाएगी। मौलाना सालेह कमाल ने कहा, हुजूर आपने जो तकरीर फरमाई है उसके अंदर सारे एतराजात का जवाब मौजूद है, सारे दलाइल मौजूद हैं, सारी बहसों को आपने जिक्र किया है, आपकी तकरीर ही जवाब बन जाएगी, आप लिख दें। आला हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं इत्मीनान से किताब को लिखूंगा। मौलाना सालेह कमाल ने कहा, हुजूर सिर्फ 2 दिन के अंदर शरीफ मक्का के दरबार में किताब के शक्ल में जवाबात पेश करनी है। आला हजरत ने फरमाया, 2 दिन तो बहुत हैं, इंशाअल्लाह चंद घंटों में अहमद रजा इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक ऐसी किताब तैयार करेगा कि क़यामत तक कोई इसका जवाब न दे सकेगा। आप पर्चा लेते हैं, अपनी क़यामगाह में तशरीफ लाते हैं। आला हजरत उस वक्त तमाम उलमा के मरजा थे, मरजे उलमा थे, मरजे फुकहा थे। हमेशा आला हजरत की बारगाह में उलमा की भीड़ लगी रहती थी। उलमा आते थे, कोई हदीस की इजाजत लेने के लिए आ रहा है, कोई फिका की सनद लेने के लिए आ रहा है, कोई खिलाफत लेने के लिए आ रहा है, कोई दुआ ताबीज के लिए हाजिर हो रहा है, कोई मुलाकात के लिए हाजिर हो रहा है। आखिर कब लिखा जाए, कब जवाब दिया जाए, इसी आलम में आपको बुखार आ गया, शिद्दत का बुखार आ गया। फिर आपने कलम उठाया और कागज को लेकर के लिखना शुरू किया। मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे के अंदर इल्मे गैबे मुस्तफा पर आला हजरत ने इतनी ज़ख़ीम किताब, इतनी मोटी किताब जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया है, आपने ऐसी किताब तहरीर फरमाई कि जब वो किताब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी, अभी चंद ही सफ़े पढ़ी गई थी, आधी से कम किताब पढ़ी गई थी, शरीफ मक्का ने पुकार करके कहा, वल्लाहु युती व हाउलाई यमनाउना, अरे अल्लाह तो अपने नबी को गैब देता है, ये वहाबी है जो मना करते हैं। ऐसी शानदार किताब आला हजरत ने लिखी है।
हमको अगर एक सफा लिखना होता है, एक सफा, हमको और तुमको एक सफा लिखना होता है तो 10 मरतबा किताब झांक झांक करके देखते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। लेकिन आला हजरत ने बगैर किसी किताब की रहनुमाई के, ना कुरान मौजूद है, ना हदीस मौजूद है, ना कोई किताब मौजूद है, ना इरशादात अइम्मा किराम मौजूद है, बल्कि खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर बगैर किसी किताब की रहनुमाई के आपने ऐसी किताब तहरीर फरमाई है कि आज तक उस किताब का कोई जवाब नहीं है और क़यामत तक इस किताब का कोई जवाब ना बन सकेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सिर्फ 8.5 घंटे में इतनी ज़ख़ीम किताब तैयार फरमाई। और जब किताब लेकर क्या बम्बई तशरीफ लाए, उलमा किराम ने आपसे मुलाकात की। उलमा ने कहा हुजूर अगर हमने ये किताब लिखी होती तो हम कहते कि ये हमारा कमाल है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ये मेरा कोई कमाल नहीं है बल्कि ये गौसे आजम का करम है। और फरमाते आला हजरत जब मैं ये किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी पुश्त पर गौसे आजम की रूहानियत सवार है। इसीलिए तो कहते हैं क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत कहते हैं कि जब मैं किताब लिख रहा था ना, गौसे आजम की रूहानियत मेरे साथ थी और रूहानियत गौसे आजम की कहती है अहमद रजा इसको भी लिखो, ये आयत भी लिखो, ये हदीस भी लिखो, ये दलील भी लिखो। गौसे आजम की रूहानियत रहनुमाई कर रही है और आला हजरत का कलम चल रहा है। इसलिए सुन्नियों सुनो, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया सिर्फ आला हजरत की किताब नहीं है बल्कि गौसे आजम की जिंदा करामत है। गौसे आजम की जिंदा करामत का नाम अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया है। जिस तरह नबी के मोजज़ों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसी तरह वलियों की करामत का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ये किताब कल भी लाजवाब थी, आज भी लाजवाब है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये किताब लाजवाब रहेगी। आला हजरत जब बम्बई तशरीफ लाए हवाई जहाज से, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से वापिस आए तो हजरत अल्लामा मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी और आपके वालिद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम जबलपुरी, ये दोनों मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद अपने क़यामगाह पर तशरीफ ले गए। एक दिन आला हजरत ने अपनी बातिनी कशिश की बुनियाद पर फरमाया बुरहान मियाँ चलो बांद्रा चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बांद्रा, बम्बई में बांद्रा चलते हैं। एक मजज़ूब साहब हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आला हजरत अपने दौर के वली थे, न सिर्फ वली थे बल्कि अपने दौर के वलियों के सरदार थे। और ये मैं नहीं कहता बल्कि मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने मकतूबात में लिखा है कि जो अपने दौर का मुजद्दिद होता है वो अपने तमाम दौर के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत अजीमुल बरकत ऐसे मुजद्दिद थे, ऐसे मुहक्किक थे कि उनकी तहरीरात को देखकर, उनकी तसनीफात को देखकर, उनके तजदीदी कारनामों को देखकर अरब के उलमा ने कहा था अगर हम ये ऐलान कर दे कि मौलाना अहमद रजा इस सदी के मुजद्दिद हैं तो 100% सही है, 100% सही है। अल्लाह अकबर, ऐसे आप मुजद्दिद थे। आपने फरमाया बुरहान मियां चलो बांद्रा चलते हैं, एक मजदूर साहब से मुलाकात करनी है। इधर जैसे आला हजरत निकले मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी के साथ, उधर बांद्रा में उस मजजूब साहब को आला हजरत की खुशबू महसूस होने लगी। आपने अपने मुरीदीन से फरमाया मेरे साथियों मुझसे मिलने के लिए एक बहुत बड़े आलिम दीन आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल, उनके शायान शान होनी चाहिए। आला हजरत जैसे खानका के करीब पहुंचे, मजजूब साहब बाहर तशरीफ लाए, दरवाजे पर आकर के सलाम किया, मुसाफा किया, मुआनका किया और हाथ पकड़ करके हुजरे में ले गए। उस मजजूब साहब की खानका में एक आदत ये थी कि 3 चीजें हमेशा मौजूद होती, चाय मौजूद होती, कॉफी मौजूद होती, कहवा मौजूद होता। जो भी आलिम जाता मिलने के लिए मजजूब साहब उसका चेहरा पढ़ते और अपने मुरीदीन से कहते इनको चाय पिलाओ, इनको कॉफी पिलाओ और इनको कहवा खिला दो। वो खुद फैसला फरमाते। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे तो क्या कहते हैं, मौलाना अहमद रजा आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए कॉफी भी हाजिर है, कहवा भी हाजिर है, जो चाहिए आप ले लीजिए। आला हजरत अजीमुल बरकत बुजुर्गान दीन की बारगाह के अदब शनास थे, वो जानते थे। आला हजरत ने फरमाया बुजुर्ग ने 3 चीजों का नाम ले लिया है और तीनों चीजों में मुझे बरकत नजर आ रही है, इसलिए मुझे तीनों चीज पेश की जाए।
एक ही बर्तन के अंदर कहवा डाला गया, कॉफी डाली गई, चाय डाली गई और आला हजरत को पेश किया गया। आला हजरत ने उसको नोश फरमाया। उसके बाद उस बुजुर्ग और आला हजरत के दरमियान गुफ्तो सुनीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत होती रही, कई घंटे बात होती रही। अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी भी हैं, उनके वालिद भी हैं, दिगर उलमा भी, मुफ्तियान कराम भी हैं। अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी का बयान है कि काफी देर तक गुफ्तगू होती रही इन दोनों अल्लाह वालों के दरमियान, लेकिन किस जबान में हो रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। किस जबान में हो रही थी? अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी तो मैं जानता हूं। फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी मुझे आती है। हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी पढ़ना लिखना मैं जानता हूं। अंग्रेजी में और उर्दू में ये बात नहीं हो रही थी, इसलिए कि ये सारी लुगात और जबान मैं जानता हूं। अल्लाह बेहतर जाने की किस जबान में बात हो रही थी। अल्लाह अकबर, घंटों घंटा बात होती रही। उसके बाद आला हजरत वहां से निकले। मजजूब साहब दरवाजे तक रुखसत करने के लिए तशरीफ लाए और मैं भी पीछे पीछे चल दिया। आला हजरत आगे आगे हैं, पीछे पीछे बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनका बयान है कि मेरे वालिद ने आंखों का इशारा करके फरमाया, तुम भी जाओ तन्हाई में बुजुर्ग से दुआएं ले लो, कुछ नसीहत ले लो। मैं पलट करके वापस कमरे में आया, कहा हुजूर मेरे लिए भी कुछ नसीहत फरमा दें, मेरे लिए भी कोई दुआ कर दें। मजजूब साहब ने फरमाया, क्या तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हूं। कहा सुनो, अगर मेरी नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी नसीहत तुम्हारे लिए यह है कि अभी तुम जिनके पीछे पीछे चल रहे थे, जिंदगी की आखिरी सांस तक कदम ब कदम उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत तक के पहुंच जाओगे। इसलिए कि उनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि जन्नत में ले जाने वाले रास्ते को मसलके आला हजरत कहा जाता है। यह शान है आला हजरत अजीमुल बरकत की, यह मकाम है आला हजरत अजीमुल बरकत का कि मजजूब साहब कह रहे हैं कि जन्नत तक पहुंचना तो इनके कदम ब कदम पीछे पीछे चलते रहो। आज हम अपनी जिंदगी का एहतसाब करें कि हम किनके पीछे चलते हैं। दुनिया के हीरो के पीछे, दुनिया के हीरोइन के पीछे, दुनिया के सियासी लीडरों के पीछे, दुनियादारों के पीछे हम चलते हैं। काश अगर हम औलिया के नक्शे कदम पर चले, उलमाए रब्बानीन के नक्शे कदम पर चले, इंशाअल्लाह वो भी जन्नत तक के जाएंगे और उनके पीछे पीछे चलने की बरकत से अल्लाह हमें भी जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह हमें भी जन्नत। आला हजरत अजीमुल बरकत की शान वो है कि वो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हैं और अपने पीर और मुर्शिद सैयद आले रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी मकबूल हैं। बस आखिरी बात, अल्लाह की बारगाह में आला हजरत की मकबूलियत सुनिए, कैसे मकबूल बंदे हैं आला हजरत अल्लाह की बारगाह में। आला हजरत के दौर में इल्मे नुजूम और इल्मे हयत, ये जो सितारों का जो नॉलेज होता ना, सितारों का इल्म, आज भी लोग बादल देख करके बता देते हैं यहाँ बारिश हो रही है, वहां नहीं हो रही है। सितारे देख करके बता देते हैं कब बारिश होगी कब नहीं होगी। इसको कहते हैं इल्मे नुजूम, इल्मे हयत। आला हजरत के दौर में इल्मे नुजूम और इल्मे हयत के एक बहुत माहिर इंसान थे जिनका नाम है हजरत मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी। उनके बेटे का नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी। मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी एक मरतबा आला हजरत की बारगाह में आए। उस वक्त बरेली में बारिश बिल्कुल नहीं थी, किसान परेशान थे, खेतियां सूख रही थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। वो आकर के आला हजरत के बारगाह में बैठ गए। आला हजरत ने फरमाया, हुजूर जरा आसमान में सितारों को देख करके बताइए कि कब बारिश होगी बरेली में। उन्होंने आसमान में सितारों को देखा, एक कागज निकाला और नक्शा बनाया और वो कागज का टुकड़ा आला हजरत को देते हुए कहा कि अहमद रजा, इस महीने में बरेली में बारिश नहीं होगी, अगले महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया, हुजूर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने बारिश होगी। क्या फरमाया? मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने बारिश होगी। उन्होंने कहा, क्या आप आसमान में सितारों की चाल नहीं देखते? क्या आप आसमान में सितारों की वजह नहीं देखते? क्या मेरा बनाया हुआ ये नक्शा नहीं देखते? ये नक्शा बताता है, ये सितारों की चाल और वजह बताती है कि इस महीने बरेली में बारिश नहीं होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, हुजूर मैं आपका बनाया हुआ नक्शा भी देख रहा हूं, सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को बनाने वाले खुदा की कुदरत को भी मैं देख रहा हूं। खुदा की कुदरत भी मैं देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो अभी बारिश होगी, इसी महीने बारिश होगी। उन्होंने कहा अभी बारिश नहीं होगी।
आला हजरत ने देखा कि इनको इल्मे नुजूम पर इतना भरोसा हो गया है कि खुदा की कुदरत पर यकीन उठता जा रहा है, और एक आलिम दिन जब किसी को गुमराह होता हुआ देखता है या उसके अकीदे में कमजोरी आती हुई देखता है तो फौरन उसकी इस्लाह का एहतमाम करता है। आला हजरत के सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी। आला हजरत ने पूछा, हुजूर ये बताइए इस वक्त घड़ी में कितना बज रहा है? उन्होंने फरमाया 11:15। कहा हुजूर 12 बजने में कितना बाकी है? कहा पौना घंटा बाकी है। क्या 12 बजने के लिए पौना घंटा गुजरना जरूरी है? कहा हाँ, 12 बजने के लिए पौना घंटा गुजरना जरूरी है, तभी 12 बजेगा और 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत फौरन खड़े हो गए और जाने के बाद घड़ी के ढक्कन को खोला और बड़े सुई को ला करके 12 पे खड़ा कर दिया। 12 बज भी गए और 12 की घंटी बजने भी लगी। कहा हुजूर आपने कहा 12 बजने के लिए और 12 की घंटी बजने के लिए पौना घंटा गुजरना जरूरी है, देखिए अब 12 भी बज गए हैं, 12 की घंटी भी बज रही है। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा अहमद रजा आपने सुई को पकड़ करके 12 पे कर दिया है, तो 12 बज रहे हैं और 12 की घंटी बज रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत फरमाते हुजूर मैं भी तो आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये सितारा वहां है, ये सितारा वहां है, मेरा रब अगर चाहे उस सितारे को खींच करके इधर कर दे और इस सितारे को खींच करके इधर कर दे, इस सितारे को खींच कर उधर कर दे, उस सितारे को खींच करके इधर कर दे, सितारों की वजह को बदल दे, सितारों की चाल को बदल दे। और रब चाहे इसी महीने बारिश हो जाए, बल्कि मेरा रब चाहे आज ही बारिश हो जाए। और फिर जोश में आकर फरमाया मेरा रब वो कादिर मुतलक है कि अगर वो चाहे इसी वक्त बरेली में बारिश हो जाए। अभी ये जुमले खत्म ना होने पाए थे कि बरेली की धरती पर ऐसी जोरदार बारिश होती है कि पूरे बरेली की जमीन भीग करके तरबतर हो जाती है। ये आला हजरत की मकबूलियत है खुदा की बारगाह में, ये मकबूलियत है खुदा की बारगाह में, ये शान है आला हजरत की। वो बोल दे तो अल्लाह बारिश को नाजिल फरमा दे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत को हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल अता फरमाया था। बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार मनाकिब है आला हजरत के, और आपने कई किताबें लिखी है और जिंदगी भर आप दीन का काम करते रहे। कितनी खूबियां उनकी बयान की जाए। बस मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आला हजरत की किताबों को पढ़िएगा और अपनी ईमान और अकीदे को मजबूत कीजिएगा और इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और चंद दूसरी बातें, जैसे कि आप जानते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की जलवागरी होने वाली है और बहुत जल्द अपने दामन में बेशुमार रहमतों और बरकतों को लेकर मिलाद मुस्तफ़ा का महीना हम पर साया फगन होने वाला है। देखिए जब भी किसी का बर्थडे आता है, विलादत का दिन आता है, हम तोहफा पेश करते हैं। रसूल पाक की बारगाह में सबसे बेहतरीन तोहफा दरूद शरीफ का है। दरूद शरीफ कसरत से पढ़िएगा और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ जाए, आपने जो दरूद शरीफ पढ़ा है 10,000 मरतबा, 50,000 मरतबा, लाख मरतबा, करोड़ मरतबा, उन सब को आका की बारगाह में हदियतन तोहफतन आप पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से भी आपको बरकतें मिलेगी, रसूल पाक की बारगाह से भी आपको बेशुमार बरकतें मिलेगी, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से आपको खुशनुदी मिलेगी। और इस यकीन के साथ पढ़ें, आज हम मस्जिद मेराज में हुबली मस्तान सोफा में बैठकर आका की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम का तोहफा पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रब की जात पे यकीन कामिल है, मुस्तफ़ा की जात पे भरोसा है कि हमारी आंखें बंद होने से पहले, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटने से पहले वो दिन जरूर आएगा कि मदीना मुनव्वरा की सरजमीन होगी, सुनहरी जालियां होंगी, गुंबदे खजरा होगा और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाथ बांध कर हम दुरूद व सलाम पेश कर रहे होंगे, आका की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे होंगे। इस यकीन के साथ आपने पढ़ने की कोशिश की तो मेरा ये विजदान कहता है, मेरा ईमान और अकीदा और यकीन कहता है इंशाअल्लाह बारगाह रसूल की हाजिरी जरूर नसीब होगी। बारगाह रसूल में जाने के लिए अल्लाह अकबर, ना दौलत की जरूरत है, ना पैसों की जरूरत है, ना ज्यादा अमीर होने की जरूरत है। आप गरीब हैं कोई बात नहीं है, आप लाचार हैं कोई बात नहीं है, आप मुफलिस हैं कोई बात नहीं है, आप कल्लाश हैं कोई बात नहीं है। वो तरफ अपने अंदर पैदा करें, वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें और कसरत से दरूद पढ़ने का शौक अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह अकबर। आप पढ़ें, आप मेहनत करें, वो तरफ अपने अंदर पैदा करें, फिर बुला लेना ये प्यारे मुस्तफ़ा का काम है।
वो कैसा भी बुलवा लेंगे, किसी तरीके से बुलवा लेंगे और गुंबद खजरा के दीदार से मालामाल कर देंगे। बल्कि मैं कहता हूँ अगर आपका दरूद पढ़ना रसूलुल्लाह को पसंद आ गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में आपका दरूद कबूल मकबूल हो गया, न सिर्फ मदीना देखने को मिलेगा, न सिर्फ गुंबद खजरा देखने को मिलेगा, न सिर्फ जन्नतुल बकी देखने को मिलेगा, न सिर्फ सुनहरी जालियां देखने को मिलेगा, न सिर्फ मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना देखने को मिलेगा, बल्कि आपका दुरूद अगर कबूल हो गया जिंदगी में वो रात भी आएगी, हिजाबात उठते जाएंगे, प्यारे मुस्तफा का दीदार नसीब होगा, प्यारे मुस्तफा का दीदार नसीब होगा। क्या नहीं है, इमाम बूसीरी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है। फालिज का असर हो गया, हाथ और पैर को लकवा मार गया, हाँ ना हाथ उठता है ना पैर उठता है, ना हाथ काम करता ना पैर काम करता है। बड़े बड़े अतिब्बा बुलाए गए, डॉक्टर्स बुलाए गए, तबीब और हुक्मा बुलाए गए, सब ने कहा ला इलाज बीमारी है, अब इलाज नहीं हो सकता है, हाथ शल पड़ गया है, हाथ में कोई ताकत नहीं है, पैर में कोई ताकत नहीं है। जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और सारे हकीमों और तबीबों ने जवाब दे दिया अब इलाज नहीं हो सकता है, हजरत इमाम बूसीरी ने कसीदा नात लिखना शुरू किया, दरूद पढ़ना शुरू किया, दरूद पढ़ते रहे और आधी रात गुजरी, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, इधर आंख लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, आका तशरीफ लाए, अपने जमाले जहां आरा की ज़ियारत से मुस्तफिज और मालामाल फरमाया और फिर अपने नूरानी हाथ से उनके हाथ पर हाथ फेरा तो शिफा भी मिल गई, ख्वाब में चादर भी अता फरमाई। और जब इमाम बूसीरी सुबह को उठते हैं तो क्या देखते हैं, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है और ख्वाब में रसूलुल्लाह ने जो चादर अता फरमाई थी वो चादर भी मौजूद है। आज भी मिस्र की सरजमीन पर उनकी कब्र पर वो चादर बरकतन रखी हुई है, लोग दीदार करते हैं। अल्लाह अकबर। हो सकता है, देखिए ना, शीशा टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता है, आईना टूटता है ना तो साफ से चेहरा नजर नहीं आता है, लेकिन मदीने वाले की मोहब्बत में जब दिल टूटता है तो गुंबद खजरा भी नजर आता है, गुंबद खजरा वाले भी नजर आते हैं। एक बुजुर्ग थे, बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में जो भी जाता वो उनको हुजूर का दीदार करवा देते। कहा आप हुजूर को देखना चाहते हैं, आंखें बंद करो, ये पढ़ लो। वो आंखें बंद करते पढ़ते तो हुजूर का दीदार नसीब हो जाता। बड़े पाए के बुजुर्ग थे, इतने कमाल को पहुंचे हुए थे, जिसको चाहते हुजूर का दीदार करवाते, जिसको चाहते हुजूर का दीदार करवाते। एक मर्तबा बीवी ने कहा, शरीके हयात ने कहा, जी आप तो दुनिया भर के लोगों को हुजूर का दीदार करवाते हैं, मुझे नहीं करवाते। उन्होंने कहा ठीक है, आज रात तुम्हें भी दीदार करवा दूंगा। आज रात तुम वैसे बन समर कर सज धज कर आना जैसे निकाह में आई थी, बन समर करके नए कपड़े पहन करके खुशबू लगा करके आई थी। आज रात तुम भी आ जाना, तुम्हें भी दीदार करवा दूंगा। अल्लाह अकबर। उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे का जमाना है, वो बन समर कर सज धज करके अल्लाह अकबर खुशबू और इतर लगा करके वो मजलिस में आती है। आने के बाद उस बुजुर्ग ने अपनी बीवी की अल्लाह अकबर बुराई करते हुए कहा अपने उनके भाइयों से, देखो तुम्हारी बहन बूढ़ी हो चुकी है, अभी सजने संवरने का जमाना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे जुमले कहे कि दिल टूट गया। वो रोती हुई घर में गई, अपने कमरे में गई, बिस्तर पर लेट गई और रोते रोते सो गई। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो गया। इसीलिए तो हमारे उलमा ने कहा, अरे आईना टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, मगर मदीने वाले की मोहब्बत में दिल टूटता है तो मदीने वाले का दीदार नसीब हो जाता है। इसलिए कसरत से दुरूद पढ़े, पूरा दिल लगा करके पढ़े, तवज्जो के साथ पढ़े। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे आका सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मुस्तफा जाने रहमत सुन रहे हैं। आप पढ़ेंगे जुबान में मिठास पैदा होगी। दरूद ही एक ऐसी बरकत है, अल्लाह अकबर, जो जिस नीयत से पढ़ा जाए, जिस चीज के लिए पढ़ा जाए, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। कसरत से दुरूद पढ़े और आपकी दुआओं की बरकत की इस मर्तबा मैं मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर आका की बारगाह में इंशाअल्लाह हाजिर रहूंगा। आप दुरूद पढ़कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, मस्तान सोफे से आपके गुलाम फुला बिन फुला ने, फुला बिन फुला ने, फुला बिन फुला ने इतना इतना दुरूद भेजा है, या रसूल अल्लाह उनके इस नजराने को आप कबूल फरमा लें, उनके इस हदिये को आप कबूल फरमा लें। आप मुझे व्हाट्सएप करें या मेरे साथ रहने वाले भाइयों को व्हाट्सएप करें, मैं इंशाअल्लाह आका की बारगाह में आपका सलाम पेश करने की कोशिश करूंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको भी हाजिरी की तौफीक अता फरमाए।
फरमाए। आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह हमें वहाँ का अदब बचा लाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, बस मिलाद मुस्तफ़ा का महीना बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ जुलूस भी निकलेगा, खुदारा जुलूस में खुराफात मत कीजिएगा, कोई शोर शराबा मत कीजिएगा, कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो या अल्लाह नाराज हो या शरीयत की मुखालिफत हो रही हो या इंसानों को तकलीफ पहुंच रही हो। अगर आपके जुलूस में जाने की वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचते तो खुदारा ना जाएं। जुलूस निकालना फर्ज नहीं है, जुलूस निकालना वाजिब नहीं है, जुलूस निकालना एक मुस्तहब काम है। निकालें तो अच्छा, ना निकालें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपके जाने की वजह से अगर शरारत हो सकती है, लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है या शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है तो ना जाइए, घर में बैठिए, दरूद शरीफ पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेपनाह बरकतों से नवाजेगा। जा करके शोर शराबा ना करें, नमाजों को कज़ा ना करें, नमाजों को ना छोड़ें। अगर जुलूस में जाना भी है तो सफेद कपड़ा पहने, इतर लगाएं, गुस्ल करें, सर पे टोपियां अमामा रखें और रख करके दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पेला को सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, सलाम पढ़ते हुए जाएं, नबी की बातें करते हुए जाएं, नबी की नातें सुनते सुनाते जाएं। इंशाअल्लाह अगर इस तरह का जुलूस आपने निकाला, ये दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। ये कदम कदम पर आपको सवाब और नेकी मिलेगी। और अगर आप खुराफात करने के लिए जाते हैं, हाथ जोड़ कर कहता हूं, अपने ईमान को खराब ना करें। रसूलुल्लाह की जात से इस जुलूस को निस्बत है, इसकी तौहीन और बेअदबी ना करें, खुराफात ना करें, फुजूल खर्ची से बचें और हुजूर की मिलाद की खुशी में अपने घरों को चरागाह करें, अपने घरों को सजाएं, अपने मोहल्लों को सजाएं। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह जरूर आपको अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, इंशाअल्लाह खूब दरूद शरीफ पढ़िएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आला हजरत के मुत्तलिक जो कुछ मैंने मारूजात पेश किए, आला हजरत की किताबों को पढ़कर अपने ईमान और अकीदे को सुधारने और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ हो कि अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार अदब के साथ मक्का और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जुमला बीमारों को अल्लाह ताला शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। चंद ऐलानात हैं, उन्हें समाअत फरमा लें।